हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामानुजन पैराडॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रामानुजन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे पैराडॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रामानुजन के बारे में। तो गाइस, रामानुजन जैसे कि आप सभी को पता है कि ये एक हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे। इनका मैथमेटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मैथमेटिक्स इनका फेवरेट था। मैथमेटिक्स के प्रति इनकी रुचि को देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। मैथमेटिक्स में इन्होंने बहुत सारी ऐसी रिसर्च की जिसके कारण बहुत सारी ऐसी इन्वेंशंस हैं जो कि पॉसिबल हो सकी हैं, जो कि इनके मैथमेटिक्स के रिसर्च के बिना पॉसिबल नहीं हो सकती थी। बट बड़े दुख की बात है कि इनका जो देहांत था वो 32 साल की उम्र तक ही हो गया था। बट 32 साल की उम्र तक इन्होंने ऐसी ऐसी रिसर्च कर डाली मैथमेटिक्स पर जो कि किसी आम इंसान के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। इनको सीरीज पे काम करने का शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक था। जो हमारी इनफाइनाइट सीरीज होती है उन पे इनका काम करने का जो शौक था वो बहुत ज़्यादा था। एंड इसी रिसर्च के दौरान उन्होंने एक प्रूफ दिया। एंड गाइज, वो प्रूफ ऐसा था जिस पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। एंड गाइज, वो प्रूफ था हमारा 1+2+3+4+5 अप टू इनफाइनाइट। मतलब अगर हम नेचुरल नंबर को अप टू इनफाइनाइट तक ऐड करें, मतलब उनका समेशन करें, तो वो इक्वल होता है हमारा -1/12 के। एंड गाइज, ये एक ऐसी चीज थी जिस पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। एंड इसी को कहा गया पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स कोई ऐसी चीज होती है जो कि देखने पर ही इम्पॉसिबल लगती है बट होती वो ट्रू है। जैसे कि अगर हम ये इस चीज को देखें तो ये चीज देखने पर इम्पॉसिबल लग रही है क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। एंड अगर हम इन सभी पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव में कैसे आ सकता है? तो इस चीज को कहा गया पैराडॉक्स। अब रामानुजन पैराडॉक्स क्या है? रामानुजन जी के द्वारा दिया गया पैराडॉक्स, इसको हम कहते हैं रामानुजन पैराडॉक्स। ये जैसे कि देखने पर तो ये इम्पॉसिबल लग रही है बट है ये ट्रू। एंड इस चीज़ का प्रूफ भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। अब गाइज, अगर हमें इस सीरीज को प्रूफ करना है तो हमें दो सीरीज और चाहिए होंगे, जिसमें से हम पहली सीरीज को मान लेते हैं ए। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 एंड अप टू इनफाइनाइट। एंड दूसरी सीरीज को हम मान लेते हैं बी। तो बी सीरीज इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 एंड अप टू इनफाइनाइट। अब इस सीरीज को भी हम एक नाम दे देते हैं। तो इस सीरीज को हम नाम दे देते हैं एस सीरीज। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 +2 +3 +4 +5 अप टू इनफाइनाइट। अब गाइस, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम बी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम एस की वैल्यू निकालेंगे। अगर तो एस की वैल्यू हमारी -1/12 के इक्वल आ जाती है तो हमारा रामानुजन पैराडॉक्स जो होगा वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम इस वीडियो में प्रूफ करने भी वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम ए सीरीज को उठाते हैं। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू आ गया हमारा 1 -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर माइनस को कॉमन लेने वाले हैं। इस वाले माइनस को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें पता है कि अंदर में जितने भी हमारे साइन होंगे वो सभी चेंज हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर नेगेटिव को, मतलब इस वाले माइनस को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू 1 माइनस एंड ब्रैकेट में 1 -1 +1 -1 +1 एंड अप टू इनफाइनाइट। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ब्रैकेट में जो है सीरीज है वो है हमारी 1 -1 +1 1 -1 +1, राइट। तो ये कुछ और नहीं बल्कि हमारी ए है। जैसे कि आप देख सकते हो ए इज इक्वल टू भी 1 -1 +1 -1 +1 था। तो यहाँ पर ये भी हमारा यही है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम, जो ब्रैकेट में हमारी सीरीज है उस चीज़ को हम कह सकते हैं ए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए इज इक्वल टू 1 - a। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इस वाले माइनस को उधर ले जाते हैं तो ये हमारा प्लस का बन जाएगा एंड आ जाएगा आपका a+a 2a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि है हमारी 1/2। तो गाइस, अब हम क्या करते हैं, b की वैल्यू निकालते हैं। तो गाइस, b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a माइनस बी कर देंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हम क्या करते हैं, a माइनस बी कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम a माइनस बी करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1 -1 +1 -1 +1 एंड अप टू इनफाइनाइट माइनस 1 -2 +3 -4 +5 अप टू इनफाइनाइट, राइट। तो गाइस, अब हम क्या करते हैं, इसको 1/1 सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हमारा 1 है तो यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर हमारा माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 +
2, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से इसको सॉल्व करते हो 1/1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a माइनस बी, 1 - 1, यहाँ पर -1 + 2, 1 - 3, यहाँ पर -1 + 4, एंड इस तरह से सभी आ जाएंगे अप टू इनफाइनाइट, राइट। तो यहाँ पर आप देखो 1 - 1 हमारा कैंसिल हो रहा है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, एंड बाकी सभी को सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 अप टू इनफाइनाइट, राइट। अब गाइज अगर आप इस चीज़ को नोटिस करोगे तो यहाँ पर आप देखिए 1 - 2 + 3 ये जो है, ये जो सीरीज़ है, ये हमारी और कुछ नहीं बल्कि बी सीरीज़ है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू बी, राइट। तो यहाँ पर आप देखो अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा a इज इक्वल टू बी प्लस बी, एंड अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका a इज इक्वल टू 2b, एंड यहाँ से हम अगर b की वैल्यू निकालते हैं तो b इज इक्वल टू a/2 आ जाएगा, एंड यहाँ पर हमें a की वैल्यू पता है जो कि हमें 1 जो कि हमारी 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका b इज इक्वल टू 1/4, राइट। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू भी निकाल चुके हैं जो कि हमारी 1/2, एंड यहाँ पर हम b की वैल्यू भी निकाल चुके हैं जो कि है 1/4। अब बारी आती है हमारी s की, तो अब हम क्या करते हैं, s की वैल्यू निकालते हैं। तो गाइस जैसे कि सबसे पहले हमने a की वैल्यू निकाली, उसके बाद b की वैल्यू निकालने के लिए हमने a माइनस b किया था। तो अब अगर हमें s की वैल्यू निकालनी है तो s की वैल्यू निकालने के लिए हमें b माइनस s करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर b माइनस s करते हैं। तो गाइस अगर हम b माइनस s करेंगे तो यहाँ पर b माइनस s आ जाएगा आपका 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 अप टू इनफाइनाइट, माइनस 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू इनफाइनाइट, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको भी 1/1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 - 1 -2 ठीक है। इसी तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका b माइनस s इज इक्वल टू 1 - 1 प्लस -2 यहाँ पर 3 - 3 -4 -4 5 - 5, एंड इसी तरह से ये चलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 - 1 हमारे यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया, 3 - 3 कैंसिल हो रहा था, 5 - 5 कैंसिल हो रहा था, राइट। तो ये सभी हमने कैंसिल कर दिए। तो इन सभी को कैंसिल करने के बाद आया हमारा b माइनस एस इज इक्वल टू -4 -8 -12, एंड ये सो ऑन चलता जाएगा, -16 -20 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा अप टू इनफाइनाइट तक, राइट। तो गाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारा -4 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, -4 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर -4 को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका b माइनस एस इज इक्वल टू -4 हमारा कॉमन आ जाएगा, एंड ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड अप टू इनफाइनाइट, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए क्या आएगा हमारा b माइनस एस इज इक्वल टू, एंड ये अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ये चीज़ और हमारी कुछ नहीं बल्कि s है, ठीक है। इस सीरीज को हमने s नाम दिया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर s लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका b माइनस एस इज इक्वल टू -4s। तो गाइस अब हम क्या करते हैं, इस वाले माइनस एस को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस वाले माइनस एस को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका b इज इक्वल टू -4s प्लस s। तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा हमारा b इज इक्वल टू -4s प्लस s। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा b इज इक्वल टू -3s। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा s इज इक्वल टू -b/3, एंड अगर आप यहाँ पर b की वैल्यू पुट करते हो तो b की वैल्यू हमारी -1/4 थी, तो अगर आप यहाँ पर पुट करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा -1/4 एंड मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। एंड अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 × 3 होता है हमारा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -1/12। सो फाइनली हम प्रूफ कर चुके हैं s इज इक्वल टू -1/12। तो इसी के साथ हमारा रामानुजन पैराडॉक्स भी प्रूफ हो जाता है। सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।